प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के सभी जातकों का कि उनका आने वाला समय अर्थात 18 अक्टूबर से दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। 18 अक्टूबर इसलिए क्योंकि 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति अपने उच्च अवस्था में आ रहे हैं। मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और जब गुरु उच्च अवस्था में आते हैं तो बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। और गुरु अभी मकर राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह परिवर्तन। साथ ही साथ इसमें एक और ग्रह का परिवर्तन हो चुका है जो 3 अक्टूबर को परिवर्तन हुआ है। वह शनि ग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह। आपको ग्रहों में गुरु बृहस्पति और शनि इनका गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह ग्रह बहुत दिनों के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जो एक घर में 2.5 वर्ष रहता है, अर्थात 12 घरों में जाने में उसको 30 वर्ष लग जाता है और एक नक्षत्र से परिवर्तन करने में और फिर उसी नक्षत्र में दोबारा आने में उसको 27 वर्ष का समय लगता है। ऐसे में 3 अक्टूबर को शनि ग्रह मीन राशि में बकरी अवस्था में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर किया है जो 27 वर्षों के बाद यह परिवर्तन हुआ है। आपको दिवाली 2025 के पहले का यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति स्वयं है और गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपना उच्च अवस्था में भी आ रहे हैं। ऐसे में गुरु बृहस्पति का स्वामित्व बढ़ जाता है, उसका प्रतिफल भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। क्या देखते हैं कि मकर राशि वालों के लिए जिसके स्वामी ग्रह शनि कर्म के कारक दंडनायक है, क्या प्रभाव पड़ेगा। यह परिवर्तन उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाला है। उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, धन की अवस्था क्या होगी और नौकरी पेशा व्यक्ति, व्यापारी है, विद्यार्थी है, उनका जीवन कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ उनका पारिवारिक संबंध, लव रिलेशनशिप और जीवन साथी के साथ संबंध कैसे होंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से आप अपने आने वाले समय को बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके, शुभ फल की प्राप्ति कर सके, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सके। तो मैं आपको बता दूं कि मकर राशि जो राशि चक्र की 10वीं राशि है और इसके तीसरे घर में शनि है, अर्थात स्वामी ग्रह शनि है मकर का और तीसरे घर में शनि खुद विराजमान है और अभी जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है जो गुरु द्वारा स्वामित्व है। तीसरा घर होता है सगे संबंधियों का, छोटे भाई बहनों का पराक्रम का घर रहता है। ऐसे में शनि जहां भी रहते हैं परिश्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं। शनि की साढ़े साथी खत्म हो चुकी है जो इसी वर्ष मार्च में समाप्त हुआ। मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत हुआ है और यह समय इनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है क्योंकि 3 अक्टूबर को शनि खुद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर किया है जो 20 जनवरी 2026 तक रहने वाला है। अर्थात आगामी आने वाला वर्ष क्या न्यू आज पर गया है। इनका आने वाला समय कैसा रहेगा, पूरे 7.5 वर्षों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ गया है। शनि की 7.5 जो होती है 7.5 वर्षों की होती है। हर एक चरण 3 चरण होता है, हर एक चरण 2.5 वर्ष का होता है। तो 7.5 वर्षों तक जो इन्होंने अथक मेहनत किया था, अथक परिश्रम किया था, बहुत जीवन में उतार चढ़ाव देखा था, स्वास्थ्य में भी बहुत उतार चढ़ाव आया था, कहीं व्यापार में मुनाफा हो रहा था तो कहीं अनावश्यक खर्च भी बढ़ गए थे, धन को संचय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यह वह समय आ गया है कि जहां पर धन का संचय भी होगा, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा
और साथ ही साथ आपके पारिवारिक संबंध भी बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। कैसे रहेंगे इसको हम आपको बताते हैं। तो शनि आपके तीसरे घर में है जो छोटे भाई बहनों का है। तो यहाँ पर आपका जो बुद्धि विवेक है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है, दूसरी दृष्टि जो गुरु की पड़ेगी वह आपके लग्न भाव पे पड़ रही है। तो जहां भी गुरु की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को सात्विक बना देता है, निश्चल बना देता है, प्रेमी बना देता है। क्योंकि गुरु जो होते हैं ज्ञान के कारक है, गुरु विद्या के कारक है, गुरु बुद्धि विवेक का कारक है, गुरु आपके धार्मिक गुणों को बढ़ाने के कारक माने जाते हैं। गुरु जहां पे आपके भाग्य के कारक होते हैं, गुरु वहां संतान के भी कारक होते हैं। और गुरु की दृष्टि एक पवित्र निश्चल दृष्टि होती है जो आपके घरों को, आपके वातावरण को एक स्वच्छ धार्मिक माहौल बना देता है। तो गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पे है। ऐसे में आपके विचार, आपके स्वभाव इतने अच्छे हो जाएंगे, आपका बुद्धि विवेक, सोचने की शक्ति, आपका विद्या ग्रहण करने का जिज्ञासा इतना बढ़ जाएगा कि आप ज्ञान अर्जित करेंगे और उस ज्ञान से अपने चारों तरफ, अर्थात जहां पे आप अपना प्रोफेशन सेटअप करना चाहते हैं, जहां पे आप करियर बनाना चाहते हैं, वहां पर आपका इसका लाभ प्राप्त होगा। उसी तरह आपके परिवार में जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी, उनका प्यार प्राप्त होगा। पराक्रम जो होगा, तीसरा घर पराक्रम का भी होता है, पराक्रम जो होगा बहुत ही उच्चतम स्तर पर होगा। इससे पहले शनि के शनि साथी जो चल रही थी उसमें आपका विश्वास डगमगा रहा था, आप अपने कामों के प्रति निश्चित नहीं थे, आप कभी आगे आ रहे थे तो कभी 2 कदम पीछे चले जा रहे थे। यह व्यापार करना है नहीं करना है निर्णय नहीं ले पा रहे थे। आप अपने बीते समय से मिलाकर देख ले। लेकिन ये 2.5 वर्ष का जो समय है आने वाला आगे का, अभी हम बात करेंगे 2.5 महीने का, यह 18 अक्टूबर से दिसंबर की बात करेंगे। जो 2.5 महीने का लगभग समय जो होगा वह आपके आने वाले भविष्य की परिकल्पना ही नहीं, ये नींव स्थापित करेगा और बीते हुए 7.5 वर्षों का परिणाम देगा। आपका इस समय का निर्णय आपके जीवन को बदल देने की क्षमता रखेगी। इस समय आपके जीवन में यदि व्यापार करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, आप यदि करना चाहते हैं और आप अगर निर्णय ले लिया है सोच विचार कर, तो वह व्यापार आप शुरू कर दे, आपके जीवन को बदल देगा। मैं बता रहा हूं, नोट कर ले, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। यदि आप नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और आपने शुरू कर दिया है, या प्राइवेट नौकरी है या सरकारी नौकरी है, यह आपके जीवन को बदल देगा। विद्यार्थी जो अपना उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में गए हैं, देखो यहाँ पर आपका द्वादश घर जो है वो विदेश का होता है और वहां पे स्वामित्व है आपके स्वामी ग्रह का। ऐसे में स्वामित्व होने से वह एक्टिव हो जाता है घर। तो यहाँ पर विदेशों में भी आप यदि आप गए हैं तो विदेशों में भी ये स्वामित्व वाला जो घर है, द्वादश भाव, बहुत ही एक्टिव हो जाएगा। वहां पर आपके अनुरूप परिणाम देगा। आपको तैयारी कर ले, यह गुरु बृहस्पति द्वारा शासित घर है, आपके जीवन को बदल कर रख देगा। निर्णय लेना है, आपको सोचना, विचार कर निर्णय ले और पीछे नहीं हटे, जो करना है कर देना है। अभी हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव पे है। 7वां भाव होता है जीवन साथी का, साझेदार का, व्यापार का। तो मैं उन्हें पहले ही बोला है कि साझेदार आपके पास आएंगे, संबंध अच्छे बनेंगे आपके। आपका विचार जो इतना, बुद्धि विवेक इतना अच्छा है गुरु की दृष्टि हो जाने से, और 18 अक्टूबर के बाद यह प्रतिफल देगा। आप व्यापार शुरू कर दो। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही उत्तम रहेंगे। यह विवाह का भी घर है। जो दंपति शादीशुदा है
उनके संबंध बहुत ही बेहतर होंगे। और जो युवक युवतियां शादी के लिए वर्षों से इंतजार कर रहा था, शुभ दिन का इंतजार कर रहा था, तो शुभ दिन आ चुका है। यह समय संबंधों का है, विवाह आपका सुनिश्चित होगा। तो आपके संबंध अच्छे बनेंगे, लव रिलेशन अच्छा होगा। आप एक दूसरे के व्यक्ति के साथ कद्र करें बातों का, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरे के बातों को समझने की जरूरत है, उसके बातों को मानकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ, अच्छा या बुरा इसका ध्यान रखना है। चूंकि राहु आपके सेकंड हाउस में है, तो राहु भ्रमित करे, इस भ्रम जाल में नहीं पड़ना है। आपसे गलत संगति भी करा सकता है, गलत काम भी करा सकता है। तो आपको कोई भी कार्य करे, सोच विचार कर, सोच परख कर ही कदम आगे बढ़ाना है। अगर सही कदम है तो आगे बढ़ा देना है, पीछे नहीं करना है, आपको सफलता प्राप्त होगा। गुरु की जो पहली दृष्टि पड़ रही है, जो पांचवी घर पे पड़ता है, तो यहाँ पे सप्तम हाउस में है। सप्तम हाउस से आपका जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 आपके आय लाभ भाव पे पड़ेगी, जो आपका एकादश भाव होगा। एकादश भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इनकम के नए नए स्रोत जनरेट होंगे, आप ऐड ऑन करेंगे। और यह स्रोत जो आय का आएगा, जिसको आप कैप्चर करेंगे, अपने जीवन में लाएंगे, वो उससे लाभ की प्राप्ति होगी। अनावश्यक खर्च खत्म हो जाएंगे, नुकसान जो हो रहा था, नुकसान खत्म हो जाएगा। यहाँ पर गुरु आपके छुपे हुए शत्रुओं का नाश करेगा। जो आपके अंदर अनावश्यक जीवन में खर्च हो रहे थे, बीमारी के कारण हो रहे थे, कोई अनावश्यक कोर्ट कचहरी का चक्कर लग रहा था, शत्रुओं से परेशानी हो रही थी, इन सभी चीज़ों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। और इन सभी चीज़ों से जब छुटकारा प्राप्त होगा तो आपके अनावश्यक खर्च रुक जाएंगे, आप धन संचय कर पाएंगे। और गुरु की दृष्टि आपके सेकंड दृष्टि जो पड़ रही है, आपके लग्न भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर आप बहुत ही एक्टिव होकर आप अपना डिसीजन लेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप समाज के कल्याण से जुड़े कार्य करेंगे। ऐसे भी मकर राशि के जातक बहुत ही कर्मठ निष्ठावान होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। आप अपने जीवन को मेहनत के बल पे बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मेहनत के साथ आपको भाग्य का भी साथ मिल रहा है। देखो, मेहनत, कोई भी जितोड़ मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी मेहनत भी फल नहीं लाता। आपने सुना होगा, बड़ों से बात सुना होगा कि आप तो बहुत मेहनत की, आपका भाग्य का साथ नहीं मिला। आज आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, आपका बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखो, आशीर्वाद में वो ताकत है। किसी भी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत बड़ी उन्नति का प्रतीक माना जाता है। तो बड़ों का आशीर्वाद और आपका भाग्य आपके साथ है, आप पत्थर को भी सोना बना सकते हैं। यह समय वैसा काल चल रहा है, आपके लिए हर काम आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण काम साबित होगा। आप अपने मेहनत, भाग्य और लोगों का ब्लेसिंग से आप बहुत कुछ कर पाएंगे और आने वाला भविष्य का निर्माण आप करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर होगा आपके जीवन में। अभी गुरु की जो आखिरी दृष्टि पड़ रही है, जो पहले से ही वहां पे शनि है, गुरु स्वामित्व पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर किया है, अर्थात आपके मकर राशि का तीसरा घर है। आपका जो पराक्रम डगमगा नहीं पाएगा। कितनी विपरीत परिस्थिति में आप रहे, आप अपने पराक्रम को प्रज्वलित करते रहेंगे और आपका पराक्रम ध्वजा फहराता रहेगा। और अपने परिश्रम से, लोगों का ब्लेसिंग से और भाग्य का साथ प्राप्त होने से आप हर काम को कंप्लीट कर पाएंगे और आपको इसमें सफलता मिलेगी। विशेषकर आपको जो विदेशों में रह रहे व्यक्ति हैं, जो नौकरी प्राप्त करने गए हैं, उनको नौकरी प्राप्ति होगी। और जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने गए हैं, उनको उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति ना व्यापार कर रहे थे और ना उनको नौकरी प्राप्त हो रही थी, वो मेहनत जितोड़ कर रहे थे, लेकिन वो दोनों काम में से कोई चीज की सफलता उनको हासिल नहीं हो रहा था। तो यह 2.5 महीने का जो समय है, इसमें
यदि जो व्यक्ति व्यापार करना चाहते हैं उनको सफलता प्राप्त होगा, और जो नौकरी करना चाहते हैं उनको नई नौकरी मिलेगी, और जो नौकरी कर रहे हैं उनको पदोन्नति मिलेगी। यह समय जो है 18 अक्टूबर से नोट कर ले, दिसंबर तक का समय आपके लिए नई नौकरी की प्राप्ति देगी, पदोन्नति देगी, आपका प्रमोशन होगा, और साथ ही साथ आपका ट्रांसफर होता है तो आपके लिए बेहतरीन है। आप उसको शुभ लक्षणों में समझें और कैप्चर करें। आपके लिए सावधानी क्या बरतना है, तो सावधानी बरतना है कि आप भ्रमित नहीं हो। राहु आपके सेकेंड हाउस में है, सगे संबंधियों के साथ आपका संबंध बिगाड़ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान देखें कि सगे संबंधियों के साथ संबंध अच्छे बने रहे, आप उस पर ध्यान रखें, एक दूसरे के सुख दुख का हिस्सा बने। और साथ ही साथ धन तो अकस्मात आपको लाभ दिख रहा है, यहाँ पर दिलाने वाला है राहु, अचानक धन की लाभ होगी, लेकिन गलत कामों से नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखें। क्योंकि ये न के न प्रकारे ना राहु जिस चीज को ठान लेता है वो पूरा कराता है, तो आपको गलत संगति, गलत काम, इसका विशेष ध्यान रखना है। और वीडियो क्लास में वह उपाय बता दूं जिसे करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। वह उपाय है, क्योंकि शनि आपके स्वामी ग्रह है, शनि के बीज मंत्र का शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर यदि एक माला 108 बार करते हैं, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः, आपके जीवन को बदल के रख देगा। दूसरा, क्योंकि गुरु बृहस्पति का आपके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त हो रही है, तो गुरु बृहस्पति का गुरुवार के दिन उनकी विशेष पूजा आराधना करें, पीला वस्त्र धारण करें, पीला भोजन ग्रहण करें, पीला चंदन लगाए, पीला टीका लगाए। साथ ही साथ गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग सह गुरुवे नमः एक माला 108 बार जाप करें, बजरंग बली का हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, मंगल ही मंगल होगा। ओम नमः शिवाय।